हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो है झारखंड जीके का क्लास 2 है। अगर क्लास 1 नहीं किया है तो 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ जो है अगर नागपुरी आपका लैंग्वेज पेपर है तो एडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। वहाँ अभी फुल सेट चल रहे हैं जो 149 अभी जो टेस्ट का है 20 प्लस सेट मिलेंगे, टेस्ट फुल टेस्ट नागपुरी का। और 399 में संपूर्ण कोर्स मिलेगा नागपुरी का, ठीक है। और 380 पेज जो आप स्टडी अभी कर रहे हैं, अगर 380 पेज का हैंड रिटन नोट्स वाला नोट्स चाहिए तो इसका भी 149 लगेगा, ठीक है। यहाँ जो सारे हैं अभी एडी क्लासेस ऐप पर ये इसका पीडीएफ मिलेगा। तो जो भी ये झारखंड जीके का पीडीएफ या फिर आप नागपुरी का पीडीएफ या अन्य अगर सेट लगाना चाहते हैं झारखंड का तो एडी क्लासेस ऐप पर ये आपको सारे चीज़ मिलेंगे। तो चलिए अभी आज जो हम क्लास 2 में पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख पर्व, त्यौहार, लोक नृत्य और लोकगीत पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्व, यानी कि झारखंड के प्रमुख पर्व, त्यौहार, लोक नृत्य, लोकगीत। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। यहाँ जो है टोटल नागपुरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा नोट्स बता दूं कि जो अगर कॉपी में ये स्टूडेंट्स नोट्स कॉपी है, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो ये नोट्स जरूर बना लेंगे सारे चीज़ देखकर। तो यहाँ देखिए घाटशिला के महल पर, ठीक है, अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 22 मार्च 1767 ईस्वी में। कितना? 22 मार्च 1767 ईस्वी, ठीक है। ये नोट कर लेंगे। सरहुल का अर्थ क्या होता है? सरहुल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सरहुल के अर्थ क्या होता है? यानी कि साल की पूजा होता है। सरहुल का अर्थ यानी कि साल का पूजा। जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? सरहुल है। सारे आप नोट करते जाएंगे, जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको नोट करना है। गांव में पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। ग्रामीणों द्वारा सरना स्थान घेरा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा सरना स्थान घेरा जाता है? ग्रामीणों द्वारा। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मुंडा जनजाति, इसे क्या कहते हैं? बा परब के नाम से जाना जाता है मुंडा परब, मुंडा जनजाति में। और चलिए हम लोग देखते हैं खड़िया क्या कहते हैं? सरहुल को जकोर कहते हैं। यही उरांव क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। संथाल बा परब या बो परब कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहां मुंडा है, मुंडा बा परब नहीं होगा, यहां सरहुल होगा। मुंडा लोग सरहुल को सरहुल ही कहते हैं, ठीक है। यहां संथाल बा परब है या बो परब कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये 4 दिन का पर्व होता है। पहला दिन क्या होता है भाई? तो पहला दिन होता है मछली का जो जल होता है वो घर आंगन में छिड़काव होता है। दूसरा दिन उपवास रखते हैं, ठीक है। तीसरा दिन क्या होता है? सरई फूल को सरना में प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर मुर्गी बलि, अखड़ा में नृत्य, फिर सारा एकदम ये सब काम होता है। चौथा दिन फूलों का विसर्जन होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपका सरहुल खत्म हुआ। चलिए अब सोहराई की ओर चलते हैं। सारा नोट्स आप बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर JCCGL में आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, भला ही ये नोट्स देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो है ना बहुत ही बेस्ट नोट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ देखिए संथाल जनजाति तथा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? सोहराई पर्व। कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर माह के अमावस्या को मनाया जाता है। मुख्यतः यह होता है पशुधन से संबंधित होता है। संथाल द्वारा इसे किसान का त्यौहार भी कहा जाता है। तो किसान का त्यौहार कौन सा है? ये सोहराई है। किसान का त्यौहार कौन सा है? सोहराई है। चलिए कर्मा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कर्मा जो है कब मनाया जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं, आदिवासियों एवं सदान के द्वारा यह मनाया जाता है। कब? भाद्रपद यानी कि भादो यानी अगस्त महीने में यह मनाया जाता है कर्मा का त्यौहार। धान के खेत जब धान लहलहा उठता है, हरियाली हो जाती है धान, तब उसके बीचों बीच में कर्मा का पौधा गाड़ा जाता है, ठीक है, डंठल गाड़ा जाता है। भाद्रपद के महीना में यह मनाया जाता है। हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान है, यानी कि कर्मा जो है हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान है, ठीक है। बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र की इसमें कामना की जाती है, जो भी कर्मा करते हैं उनके लिए। चलिए हरियार पर्व जानते हैं। यह संथाल जनजाति द्वारा सावन माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग फोर्थ जो है हरियार पर्व यानी हरियार
पर्व, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो है हरियार पर्व जो है संथाल जनजाति द्वारा सावन यानी कि जुलाई महीने में यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई यानी कि सावन महीने में। ठीक है, किसके द्वारा? तो संथाल जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा है। तो कमेंट सेक्शन में आप ये करें कि जलगोड़ा कहाँ है, कौन सा जिला में पड़ता है। ठीक है, टूसू पर्व, चलिए टूसू पर्व के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यह मकर संक्रांति के दिन पूस के महीने में मनाया जाता है। क्या कहते हैं? सूर्य पूजा से यह संबंधित है। टूसू पर्व किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से। कन्याओं द्वारा रंग बिरंगे कागजों की आकृति, ठीक है, कागजों से आकृति बनाकर नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। किसमें? टूसू पर्व में। टूसू नाग की कन्या की स्मृति के लिए यह टूसू पर्व मनाया जाता है। टूसू पर्व क्यों मनाया जाता है? तो टूसू नाग की कन्या की स्मृति के लिए, मतलब याद के लिए। ठीक है, पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन होता है। कहाँ होता है टूसू मेले का आयोजन? पंच परगना में। कुर्मी समुदाय में प्रचलित यह जो टूसू पर्व है, कुर्मी समुदाय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए मंडा पर्व की ओर चलते हैं। सारे पर्व एकदम डिटेल्स में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक भी आपको यहाँ जो है थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट को करके आप लिखिएगा, है ना। वैशाख यानी मंडा पर्व वैशाख माह में मनाया जाता है, अक्षय तृतीया को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो मंडा पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो वैशाख यानी कि अप्रैल अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ये सदान और आदिवासी दोनों मिलकर ये मनाते हैं। नेक्स्ट, ये मंडा पर्व में 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन उपासक नंगे पांव जलते कोयले पर चलते हैं। देखिए ये चीज़ आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा झारखंड में पर्व है जो नंगे पैर से आग पर चलते हैं। ठीक है, ये बहुत बार जलते कोयले पर चलते हैं, तो मंडा पर्व। तो यहाँ जो है 9 दिन उपवास के बाद, 9 दिन उपवास भी रखते हैं जो मंडा पर्व करते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं। 10वें दिन वो जो है नंगे पांव जलते कोयले पर वह चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भगवान शिव की उपासना का प्रतीक है ये जो है, यानी कि इसमें महादेव की पूजा करते हैं। ये मंडा पर्व जो है महादेव से संबंधित है, भोले बाबा से संबंधित है। ठीक है, यहां देख लीजिए, उपवास रखने वाले पुरुष व्रती भगता कहलाते हैं, जबकि महिला जो व्रत करती हैं मंडा पर्व का, उसे क्या कहते हैं? तो सोहराइत। ठीक है, नेक्स्ट, फुलकुंदी धधकते अंगारों पर चलना क्या कहलाता है? फुलकुंदी कहलाता है। धुआंसी क्या कहलाता है? भक्ताओं को अग्नि शिक्षा के ऊपर लटकना। ठीक है, अग्निशिला, जो अग्निशिला होता है, शिक्षा नहीं है, शिला। धुआंसी का मतलब है भक्ताओं, ये भक्ता है ना। अब यहाँ क्या है देखिए, सोरताइन। ठीक है ना, ये जो महिला व्रत करती हैं उसे क्या कहते हैं? सोक्ताइन। सोक्ताइन कहते हैं इनको, जो महिला व्रत करती है। उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहते हैं? भक्ता। और यही भक्ता जो है यहाँ जब चलता है क्या चीज़ पर? अग्निशिला, अग्निशिखा पर। ठीक है, अग्निशिला, अग्निशिखा के ऊपर लटकता है तो उसको धुआंसी कहते हैं। और फुलकुंदी धधकते अंगारों पर चलना फुलकुंदी कहलाता है। नेक्स्ट आपका सेंद्रा पर्व, सेंद्रा उरांव। ठीक है, ये चीज़ आप रट लेंगे। ठीक है, सिंदूर उरांव, ये सिंदूर सिंदूर, देखिए या फिर ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हैं, सेंद्रा रा है उरांव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये उरांव जनजाति में ही प्रचलित है। वार्मिक समूह शिकार भी कहते हैं। तो वार्मिक समूह शिकार किसे कहते हैं? वार्विक समूह शिकार किसे कहते हैं? सेंद्रा पर्व को वार्विक समूह शिकार कहते हैं। नेक्स्ट, फगुआ पर्व फागुन माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का ये जो है, होली झारखंड रूप है, मतलब झारखंडी में होली फगुआ गीत का गायन होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। जनी शिकार एक ऐसा पर्व है और देशावली जो 12 वर्षों में एक बार मात्र आता है, और ये जो है उरांव जनजाति में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। महिलाओं द्वारा पुरुष का वेशभूषा धारण करके यह खेल शिकार खेला जाता है। महिलाओं द्वारा पुरुष यानी कि महिलाएं जो होती हैं पुरुष का वेशभूषा धारण करके यह जनी शिकार खेलती हैं। देशावली ये भी 12 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो रामगढ़ में 1940 में एम.एन. रॉय के द्वारा। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो रामगढ़ में 1940 एम.एन. रॉय के द्वारा।
ठीक है। आषाढ़ी पूजा में क्या होता है भाई, आषाढ़ी पूजा में होता है सदान प्लस आदिवासी दोनों मिलकर। इसमें काली पाठी बलि हड़िया तापन मान्यता पर्व मनाने से गांव में जो है चेचक जैसी महामारी नहीं होती है, इसलिए आषाढ़ी पूजा की जाती है। चलिए जितिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो माताओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना हेतु ये जितिया पर्व रखा गया है। चांडी पर्व जो होता है, सावनी पूजा क्या होता है भाई, सावनी पूजा, तो सावनी पूजा जो होती है, सावन पूजा बकरे की बलि हंडिया का तापन जो दारू वगैरह होता है वो सावन माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है सावनी पूजा, याद रहे। चांडी पर्व कब मनाया जाता है, तो ये माघ यानी कि जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो चंडी पर्व है यानी चंडी उरांव, ठीक है। चंडी जो है उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा मनाते हैं, ये उन्हीं लोग में यह पर्व प्रचलित है और माघ महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है रोहिणी पर्व। ठीक है, रोहिणी पर्व यानी कि यह खेतों में बीज बोने से रिलेटेड है ना। एरोक पर्व संथाल का आषाढ़ स्टार्ट होता है, यानी कि रोहिणी पर्व खेतों में बीज बोने। बदना पर्व क्या कहलाता है, तो पशु त्योहार पर्व भी इसे कहते हैं, याद रहे। यही सब आपका प्रश्न पूछेगा भाई। वदना पर्व को और क्या कहा जाता है, तो पशु त्योहार पर्व कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, उसका झारखंड से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जो मजाक उड़ाया वो मजाक उड़ाने में ही चल जाएगा, लेकिन जो पढ़ रहा है रियलिटी में वो नोट्स बना रहा है या पीडीएफ खरीद के वो नोट्स बना रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका जो सफलता है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सार हैं और ये जो है एडी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। मैं ये बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 149 नहीं रखता, मैं और भी ज़्यादा रख सकता था, लेकिन मैं क्यों रखा, क्योंकि सारे स्टूडेंट पढ़ सके। ठीक है। बदना पर्व जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसको पशु त्यौहार भी कहते हैं। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओहिरा गीत का इसमें गायन होता है। तो याद रखेंगे कौन से पर्वों में ओहिरा गीत का गायन होता है। ठीक है, तो बदना पर्व में। कौन से पर्वों में ओहिरा गीत का गायन होता है, बदना पर्व में। ठीक है, बदना पर्व जो है कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। चलिए बहुरा पर्व जो राज बहरलक भी कहा जाता है, राइज बहरलक, याद रहे। बहुरा पर्व को और क्या कहा जाता है, राइज बहरलक, क्या कहा जाता है, राइज बहरलक। अच्छी एवं संतान प्राप्ति के लिए यह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि भादो कृष्ण की पक्ष की चतुर्थी को यह मनाया जाता है बहुरा पर्व। ठीक है, यानी कि भादो, ब से बहुरा, ब से भादो। पावे सरना, पावे मतलब खड़ियाँ, खड़ाओं कहाँ पहना जाता है, पाँव में। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि पावे सरना यानी कि पावे जो है खड़िया जनजाति में अत्यधिक मनाते हैं और यह खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट बुरू पर्व, दिसंबर महीना में यह बुरू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो माह में कर्मा से पहले मेढ़की भूत को शांत करने के लिए पाहन जो है हड़ियाँ उठाता है, अखरा में भेलवा, सार, केंदुपत्ता की डालियाँ रखकर पूजा की जाती है। इसमें मुर्गी की जो बलि दी जाती है उसी का प्रसाद बनता है। चलिए जावा पर्व के बारे में बात कर लेते हैं अभी हम लोग। तो जावा पर्व जो है अगस्त यानी कि भादो में मनाया जाता है। अविवाहित आदिवासियों लड़कियों द्वारा अच्छी उर्वरता तथा घर गृहस्थी के लिए यह मनाते हैं। भक्ता पर्व में क्या है, बसंत अथवा गर्मी के दौरान बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है इसमें भक्ता पर्व में। तो आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि भक्ता पर्व किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से आ जाएगा, बुद्धा बाबा से आ जाएगा, इस प्रकार से। तो आप इसमें यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा कब मनाया जाता है, कार्तिक माह में। सूर्य की उपासना का यह प्रतीक है। नेक्स्ट लोक नृत्य के बारे में, ये जो था आपका खत्म हुआ। अभी चलते हैं हम लोग लोक नृत्य। ठीक है, जितने सारे पॉइंट है सारे आप पॉइंट को याद रखेंगे, नोट करेंगे। तो लोक नृत्य, छऊ नृत्य के बारे में प्रथम पढ़ते हैं। तो छऊ नृत्य के बारे में भाई चलिए क्या है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है, तो ये छऊ नृत्य है। साथ में बंगाल और उड़ीसा में भी प्रसिद्ध है। तो कहाँ प्रसिद्ध है भाई, बंगाल और उड़ीसा में। कहाँ प्रसिद्ध है छऊ नृत्य, बंगाल और उड़ीसा में। कहाँ छऊ नृत्य प्रसिद्ध है, बंगाल और उड़ीसा में। यह नृत्य पुरुष प्रधान है। ये जो छऊ नृत्य है कौन प्रधान है, पुरुष प्रधान है। छऊ नृत्य कौन प्रधान है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है पुरुष क्या करते हैं, मुखौटे पहनकर पात्र और पौराणिक ऐतिहासिक, ठीक है, कथाओं का मंचन किया जाता है, सारे मंच पर करते हैं। सर्वाधिक जो है सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है। तो ये छऊ नृत्य सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, सरायकेला खरसावां में।
विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किए थे? 1938 में झारखंड के सरायकेला के ही राजकुमार, ठीक है, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा यह कहाँ किया गया था? विदेश में यह प्रदर्शन किया गया था। कब? 1938 में। क्या चीज़ का? छऊ नृत्य का। यह नृत्य बसंत त्यौहार के चैत्र यानी कि मार्च के महीने में 13 दिनों तक चलता है। कब चलता है? कितने दिनों तक? 13 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। मर्दानी झूमर। तो सबसे पहले मर्दानी झूमर से पहले आप एक योजना के बारे में जान लें, नीति के बारे में। देखिए झारखंड खाद्य प्रसंस्करण, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आया था झारखंड में? तो 1 सितंबर 2015। याद कैसे करेंगे? प्र से प्रसंस्करण और प से 15, प्र से प्रसंस्करण और प्र से 15, प्र से प्रसंस्करण और प से 15। तो ये तो आप है कि एकदम टोटली याद ही हो गया। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आया था झारखंड में? 1 सितंबर 2015 को। मर्दानी झूमर जो है किन के द्वारा किया गया? तो मुकुंद नायक के द्वारा। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट अंगनई। अंगनई यानी कि अंगनई राग में ही महिलाओं इनका गायन करते हैं घर के आंगन में। पैका नृत्य क्या होता है? पैका नृत्य को और कौन से नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है। कौन से नृत्य से के नाम से जाना जाता है? तो युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है पैका नृत्य को, ठीक है। ऐसा इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ देगा। देखिए आपको एक जगह ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा, है ना, आगे डिटेल्स देखेंगे ना इसका नोट्स में, तो और भी बेहतरीन आपको इसमें चुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जैसे कि निम्न में से युद्ध नृत्य किसे कहा जाता है? पैका नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो यह पुरुष प्रधान है। प से पैका और प से पुरुष, प से पैका और प से पुरुष। शादी समारोह में ढाल और तलवार लेकर, ठीक है, जैसे कि झांसी की रानी को देखे हैं, वो हमेशा ढाल और तलवार लेकर रखती है। इन द सेम वे यहाँ ढाल और तलवार, वो ढाल होता है एक रोकने वाला, एक तलवार चलाने वाला, ठीक है। तो युद्ध नृत्य इसे कहते हैं। ये पैका नृत्य में जो होता है मंच पर मंचन करते हैं ना, तो इसमें सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं, ठीक है। रूस में भारत महोत्सव में यह प्रदर्शित हुआ था। झूमर नृत्य झूमर राग में होता है। स्त्री, झूमर से ही पता चल रहा है कि यह स्त्री प्रधान है। फसल कटाई के दौरान यह झूमर नृत्य किया जाता है। विवाह तथा अन्य पर्व त्यौहार में। बाहा पर्व, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। बाहा नृत्य यानी बाहा या सरहुल पर्व के अवसर पर साल एवं महुआ के फूलों का उपयोग किया जाता है। मैं बात बता दूं, चलिए नटवा नृत्य के अंदर देखिए नाटा कौन होता है? सबसे ज़्यादा पुरुष लोग होती है, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेंगे। नाटा पुरुष लोग होते हैं, सबको ही होते हैं, लेकिन यहाँ नाटा पुरुष याद रखिए ना जी, थोड़ा सा याद रखने में क्या चीज़ हो रहा है? तो नाटा पुरुष याद रख लीजिए, ठीक है। तो नटवा नृत्य जो है पुरुष प्रधान है ना। पुरुषों द्वारा स्त्री का वेशभूषा धारण करके इस नृत्य में प्रयुक्त पगड़ी को पंचपरगना क्षेत्र में कहते हैं, पगड़ी को, ठीक है, और कालगा कहते हैं। पंचपरगना क्षेत्र में क्या कहते हैं? कालगा। तो ये देखिए यहाँ जो है नृत्य में पगड़ी पहना जाता है, ठीक है, पगड़ी का प्रयुक्त होता है। पंचपरगना क्षेत्र में पगड़ी को क्या कहते हैं? कालगा। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। पंचपरगना क्षेत्र में पगड़ी को क्या कहा जाता है? कालगा, है ना। नटवा, ये पुरुष जो हैं स्त्री का वेशभूषा धारण करके यह काम करते हैं भाई, ठीक है। तो SL, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको सारे चीज मिलेंगे सारे जगह। SLEC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमिटी। स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमिटी, स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमिटी। इसमें जो होते हैं कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट जदुर नृत्य, जदुर मुंडा, दुर मुंडा, ठीक है, यहाँ उराव नहीं है, जदुर मुंडा, है ना। मुंडा जनजाति के द्वारा यह जदुर नृत्य मनाया जाता है और इसी को जदुर नृत्य को ही निरसुसुंको कहा जाता है। निरसुसुंको किसे कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को। स्त्री पुरुष प्रधान यानी कि यह सामूहिक नृत्य है। ये प्रश्न पूछ जाता है कि यह कौन सा नृत्य है? जदुर नृत्य कौन सा नृत्य है? तो सामूहिक नृत्य है। नेक्स्ट जतरा नृत्य। तो जतरा, ज से जतरा, रा उराव, रा उराव। तो ये उराव के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सामूहिक नृत्य के द्वारा यह मनाया जाता है और यह सामूहिक नृत्य है, याद रहे। नेक्स्ट नचने नृत्य कब मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पेशेवर नृत्य कहते हैं, सबसे VBI इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पेशेवर नृत्य किसे कहा जाता है निम्न में से? तो नचने नृत्य को कौन सा नृत्य कहते हैं? पेशेवर नृत्य। ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट
कठोरवा नृत्य किसे कहते हैं? कठोरवा नृत्य किसे कहते हैं? कठोरवा नृत्य किसे कहते हैं? तो देखिए किसे कहते हैं, तो इसमें जो है कठोरवा नृत्य में मुखौटा पहनकर पुरुष लोग होते हैं, इसमें नृत्य करते हैं, इसी को कठोरवा नृत्य कहते हैं। अब देखिए ये सब जो है ना कहीं नहीं मिलने वाला है। मुंडारी नृत्य किसे कहते हैं? मुंडा जनजाति द्वारा रंग बिरंगे पोशाक पहनकर ये मुंडा नृत्य करते हैं। गोंगा एवं मगहा, गूंगा एवं मगहा हो, गूंगा हो ऐसा मतलब गूंगा हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब गूंगा को कितने अहो अहो चाल कर दीजिए, वो गूंगा नहीं सुनेंगे। कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य कर्म पर्व के अवसर पर गाया जाता है, ये तो सिंपल है। लांगड़े डाहर, ठीक है ना, लांगड़े डाहर यानी कि संथाल जनजाति के द्वारा यह, ठीक है, कोई भी डहर को क्लियर कर दिया जाता है। ये संथाल जनजाति लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें डहर में अगर कुछ मिलता है तो उसको साफ कर देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि वो सबका भला चाहते हैं। तो देखिए यहाँ जो है यानी कि संथाल डहर से आप याद रखेंगे, लांगड़े और डहर जो नृत्य करते हैं संथाल लोग करते हैं। ठीक है, करिया झूमर स्त्री लोग के द्वारा किया जाता है। डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। सोहराई नृत्य चुमावड़ी गीत का गायन होता है। चुमावड़ी गीत का गायन कौन से नृत्य में होता है? तो सोहराई नृत्य में। दोमसी नृत्य, ठीक है, दोमसी नृत्य लांगड़े गीत का, तो लांगड़े गीत का गायन कौन से नृत्य में होता है? तो दोमसी नृत्य में, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका भादुरिया। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले ना ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। झारखंड, अगर आप अभी भी नहीं खरीदे हैं झारखंड का ये हैंड रिटन नोट्स, तो फिर पछताना ना पड़े भाई। एडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और जल्द से जल्द ये खरीदें। वनली 149 में है। वनली 149 में आपका 380 पेज का हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है। बहुत सारे बुकों का सार है, एकदम अच्छा नोट्स है। आप लोग का सफलता का एक यह राज ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ नागपुरी का संपूर्ण क्लास भी करा दिया गया है, टेस्ट भी चल रहा है। टेस्ट का जो प्राइस है वनली 149 है, और झारखंड का नागपुरी का जो है 399 है फुल कोर्स का। और भी अगर झारखंड का सीजीएल के लिए कोर्स लगाना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो वो भी उसका 40 से 50 सेट मिलेगा। ठीक है, उसका जो है 149 है। भादुरिया नृत्य जो है में क्या चीज होता है? तो भादुरिया, भादो से कादो याद रखिएगा, भादो से कादो, और कादो में ही मछली रहता है, यानी कि मछुआ महोत्सव के अवसर पर यह मनाया जाता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य सौर्य ऊर्जा नीति, सौर्य ऊर्जा नीति, ये जो है सौर्य ऊर्जा नीति झारखंड राज्य का कब? तो 2015 में यह लागू हुआ था। और ऊर्जा नीति कब हुआ था? 2012 में। सौर ऊर्जा नीति, सौर से, ठीक है, तो यहाँ सौर से पौर्व, 15 में सौर हुआ। ठीक है, 15 में सौर हुआ, सौर से सौर्य, यानी कि देखिए कौन सा? सोलर वाला ऊर्जा नीति झारखंड में कब आया? 2015 में। लेकिन ऊर्जा नीति का जो हुआ था, ऊर्जा नीति कब आया था? 2012 में ही आया था। पमड़िया नृत्य क्या कहते हैं? पुरुष प्रधान जन्म उत्सव के, जब आप लोग गांव में देखते होंगे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पमड़िया लोग ढोलक बजाने वाले आते हैं और बहुत सारे पैसा लेकर जाते हैं, वो दान दक्षिणा अपने खुशी से दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। दसाई नृत्य दशहरे के अवसर पर गुरु शिष्य के मध्य होता है। दसाई नृत्य संथाल जनजाति द्वारा परिधान गहने पहनकर किया जाता है। चलिए अब हम लोग लोकगीत पढ़ते हैं। ठीक है, लोकगीत अब अभी नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो क्लास होगा आगे, लोक चित्रकला होगा, लोकगीत होगा, लोकनाट्य होगा, है ना, वाद्य यंत्र होगा, तो ये सब सारे आपके क्लास होंगे। और जितना अभी मैंने टॉपिक का नाम लिया वो क्लास 3 में होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, क्योंकि आप जब लिखते हैं ना तभी मेरा मन करता है कि भाई दें, अदरवाइज मन मेरा नहीं करता है कि क्लास दें। ठीक है, और सारी क्लास फ्री हैं ऑन यूट्यूब, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जेएसएससी सीजीएल और एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।